29 में ले जाएंगे। ये पूजा महतो जेल कैंप की नेत्री होने के साथ साथ झारखंड की छात्र होने के साथ साथ आज झारखंड सरकार से खुले में ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप बताइए जेपीएससी के सिस्टम और झारखंड सरकार, जेपीएससी का रेट क्या है, जेएसएससी का रेट क्या है? अरे इतना बड़ा राज्य बिना शिक्षा मंत्री के कैसे चला रहे जी आप? कैसे चला रहे इतना? अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, ये एक गांव में, पूरे गांव में एक लड़का सरकारी नौकरी नहीं ले पाता और अभय तिवारी भी झारखंड सरकार के नौकरी में, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार के नौकरी में, उसका भाई भी झारखंड सरकार के नौकरी में। तो बुड़बक कौन? यहाँ बैठे छात्र। ये राजनीति ये लोग करती है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है तो बीजेपी वाले रोड पे उतर गए और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ वाले कांग्रेस के नेता चल गए। और आप देखे होंगे हमारे राज्य के बड़े बड़े मंत्री का बयान आता है कि कैसी केंद्र में सरकार है, बच्चों के साथ लाठियां पर। तो आप क्या कर रहे हैं? रसगुल्ला खिला रहे हैं। आप तो उससे भी खराब है कि 5 साल में एक फॉर्म लाते हैं, 6ठा साल में उसका एग्जाम तक नहीं ले पाते। तो दर्शकों, काफी समय हो गया लेकिन अभी भी युवा डटे हुए। जेल कैंप की नेत्री यहाँ पर पूजा महतो भी जो है छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंची हुई है। पूजा जी सुनिएगा, आप लोग जो है छात्रों को समर्थन देने के लिए जेल कैंप के तमाम नेता आए हुए हैं। जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने भी एक वीडियो जारी करके युवाओं को समर्थन दिया है। सरकार अगर अपनी जवाबदेही तय नहीं करती है, आप लोगों की मांगों को, मतलब युवाओं की मांगों को नहीं मानती है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम पे जेल कैंप की हम नेत्री है, उससे पहले हम छात्र थे। आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत दिखाए होंगे कि विधानसभा घेराव हो, 60-40 का आंदोलन हो, तब ये पार्टी उभरी, तब हम उभरे। लेकिन हम कैसे भूल जाए कि हम भी छात्र हैं। वो 60-40 के विरोध में हम लोग विधानसभा घेराव आए थे। ये सरकार देख ले, याद कर ले उनकी कुर्बानी। हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और अगर इस राज्य के इतने सारे युवाओं की, छात्रों के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो हम तो जाएंगे सनम, इस राज्य की सरकार को भी 29 में ले जाएंगे। आखिर मेंस का एग्जाम आप स्थगित किए, उसको कैंसिल नहीं किए। मेंस का एग्जाम स्थगित क्यों हुआ? क्योंकि प्री के एग्जाम में गड़बड़ी है। तो आप प्री के एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं किए जी? बुड़बक बना रहे हैं। अगर चेयरमैन एल ख्यान की तेजी इस्तीफा दिए तो वैसे इंसान को डायरेक्ट काल कोठरी में भेजना चाहिए और उम्र भर का सजा सुनाना चाहिए। सीबीआई जांच, सीआईडी जांच, रांची पुलिस टीम का ये बुड़बक किसको बना रही है? इससे पहले भी भैया आपको भी याद होगा, ये 14वीं जेपीएससी पहली ऐसा झारखंड में एग्जाम नहीं कि गड़बड़ी हुई है। जितने भी जेपीएससी एग्जाम में सीआईडी जांच चल रही है, क्या रिपोर्ट सामने आया? कोई एग्जाम का जांच का 15 साल हो गया, किसी का 11 साल हो गया। वो जांच कब सामने आएगा? जो लोग जॉब में है वो रिटायरमेंट कर जाएंगे। तो बुड़बक किसको बना रहे? युवाओं को, छात्र को। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नौकरी करने वाले नेता मंत्री का भाई है, नौकरी करने वाले नेता मंत्री का पत्नी है। तो बेरोजगार कौन है? ये पूजा महतो जेल कैंप की नेत्री होने के साथ साथ झारखंड की छात्र होने के साथ साथ आज झारखंड सरकार से खुले में ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप बताइए जेपीएससी के सिस्टम और झारखंड सरकार, जेपीएससी का रेट क्या है, जेएसएससी का रेट क्या है? सब स्टूडेंट अब सीट खरीदने के लिए तैयार है। हेमंत दादा पर भरोसा नहीं है आपको? अगर हेमंत दादा ने ये जेपीएससी के एग्जाम में बस घोटाला किए, जेसीएससी में भी कट कर दिए। अरे उत्पाद सिपाही तक के एग्जाम को हेमंत दादा की सरकार हो या पूर्व में जिनकी सरकार थी, कोई सरकार अच्छी नहीं है। आप देख लीजिए जंतर मंतर में क्या हुआ, देश की राजधानी में क्या हुआ। युवाओं ने सिंहासन डोला दिया। अब झारखंड के युवा भी तैयार है। अरे इतना बड़ा राज्य बिना शिक्षा मंत्री के कैसे चला रहे जी आप? कैसे चला रहे इतना? पूर्व में भी कुछ साल आप बिना शिक्षा मंत्री के ये राज चला है। तो आप क्या सेटिंग गेटिंग के माध्यम से आप ये बताइए, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, ये एक गांव में, पूरे गांव में एक लड़का सरकारी नौकरी नहीं ले पाता और अभय तिवारी भी झारखंड सरकार के नौकरी में, उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार के नौकरी में, उसका भाई भी झारखंड सरकार के नौकरी में। तो बुड़बक कौन? यहाँ बैठे छात्र। अब छात्र बुड़बक नहीं रहेंगे। ये लोकतंत्र है, राजाओं की कुर्सी ये छात्र हिलाने के लिए तैयार है। झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि जेपीएससी की जो एग्जाम है इसको रद्द करिए, 14वीं जेपीएससी को नए सिरे से एग्जाम लीजिए भैया। और एक नम्र निवेदन सरकार से ये होगा कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के साथ साथ जितने भी एग्जाम हो आप बिना घोटाले का ले। एक सवाल रहेगा मेरा, सरकार के समर्थक, सरकार के लोग
ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है युवाओं के प्रति, झारखंडियों के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेही तय करते हैं। इसीलिए रातों रात जो है एल खियांगते साहब जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा लिए, 9-10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लगातार सीआईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है एल खियांगते से 8-8 घंटे। फिर युवाओं को क्या चाहिए भाई? समय देंगे तभी तो हम लोग जांच करेंगे। ये बताइए, एल खियांगते जी इस्तीफा दे दिए, आप बोल रहे आप युवाओं के साथ थे, तो युवाओं के साथ ब्लैक लिस्टेड जैसी कंपनी को क्यों लाए? फिर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए लाए क्या? आप पहली बार के एग्जाम निकलेगा 2022 में, सॉरी फॉर्म निकलेगा 2022 में, आप एग्जाम लीजिएगा 24 में, फिर 25 में बोल दीजिएगा कि एग्जाम में गड़बड़ी है, कैंसिल कर दीजिएगा। इस बीच कितना छात्र का उम्र सीमा खत्म हो जाता है, इस बीच डिप्रेशन में कितना छात्र आ जाता है। उसको कोई छात्र है जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो वो क्या करेगा लास्ट में? सरकार इनडायरेक्टली बोल दे रही है सुअर पालो, बकरी पालो। ये लोकतंत्र में अब नहीं होगा, आपको पलवाएंगे हम लोग। अगर ये युवाओं के साथ होती ब्लैक लिस्टेड कंपनी, यूपी क्या है? वो क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं? और ये जो कंपनी है ये नहीं कि बस जेपीएससी का एग्जाम लिए, इससे पहले भी और भी एग्जाम इस राज्य में बस खेल खेलने के लिए, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने के लिए ऐसी कंपनियों को झारखंड में अनुमति दी जाती है। देखिए, आप लोग पूरे तरीके से जो है तन मन से जो है युवाओं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप लोगों के ऊपर कहेंगे कि जेल कैंप का ये आंदोलन था, प्रोटेस्ट था, प्रदर्शन। आप ये बताइए, हम लोग ठीक है पार्टी के हैं, तो पार्टी के लोग, तो हम छात्र भी है, हम लोग भी फॉर्म दिखा दीजिए हमारे पार्टी का, कहीं झंडा बैनर पोस्टर हो। और जो हमारे पार्टी के छात्र नेता देवेंद्र भैया, आप देख रहे होंगे फर्स्ट दिन से वो बापू वाटिका में सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, तो कहाँ हम लोग गलत है? अगर हम लोग आवाज नहीं उठा रहे, वर्तमान में जिनकी सरकार है आप घोटाला कर ही रहे, पूर्व में जिनकी सरकार थी आप घोटाला कर ही रहे, तो अगर हम आ रहे तो बिना मतलब का पार्टी का टैग लगाइएगा और युवाओं का भविष्य बर्बाद कीजिएगा। कभी भी पार्टी के नहीं होते हैं युवा, आप जितनी भैया दीदी हैं सबसे पूछ लीजिए। बीजेपी का जो है दूसरे राज्यों में जो है, केंद्र में जो है पेपर लीक हो रहा है। देखिए, राजनीति ये लोग करती है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है तो बीजेपी वाले रोड पे उतर गए, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ वाले कांग्रेस के नेता चल गए। और आप देखे होंगे हमारे राज्य के बड़े बड़े मंत्री का बयान आता है कि कैसी केंद्र में सरकार है, बच्चों के साथ लाठियां बढ़, तो आप क्या कर रहे? रसगुल्ला खिला रहे। आप तो उससे भी खराब है कि 5 साल में एक फॉर्म लाते हैं, 6ठा साल में उसका एग्जाम तक नहीं ले पाते। तो हेमंत सोरेन से बोलेंगे काबिलियत आप में भी नहीं है। हम लोगों के दादा है, दादा इसे काहे कर रहे हैं? क्या लगता है? उनको तो सोचना चाहिए, बच्चे उनसे क्या मांग रहे हैं? आपके जो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन का सैलरी है उससे ही लोग मांग रहे हैं क्या? नहीं ना, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनका माँ बाप इनको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या स्कॉलरशिप आप दीजिएगा नहीं समय पे, नौकरी आप दीजिएगा नहीं समय में, फॉर्म आप निकालिएगा नहीं समय में, तो कटोरा दे दीजिए। हम लोग बैठे अल्बर्ट एक्का में भीख मांगेंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे सब्जी बेचेंगे। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर लाखों के संख्या में जेनजी युवा पहुंचे थे, सरकार पर दबाव बना, और जो सरकार जो है सीना ताने खड़ी थी कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं चलता है, उनको युवाओं के सामने जो है झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या यहाँ पर भी वही जो है सीन देखने को मिलेगा झारखंड में? भैया देखिए, लोकतंत्र है, हम युवा और झारखंड की जनता बना है तो उसमें पावर है। और आप ये चीज देख लीजिए कि वहाँ पे शिक्षा मंत्री अगर बदल सकता है तो झारखंड में भी कुछ हो सकता है। हम लोग तैयार है। पहले भी जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुई और जो अधिकारी पकड़े गए, फिर वो जेपीएससी में काम कर रहे हैं, उनको आप काम करने दीजिएगा तो उनका मन बढ़ेगा नहीं। तो ये सरकार ही उनको ढील देती है, सरकार का भी कुछ परसेंटेज उसमें जाता होगा। मुख्यमंत्री का सैलरी से या पत्नी का जो विधायक है उसके सैलरी से लोगों को पेट नहीं भर रहा है, तो युवाओं का आप डायरेक्ट रेट बताइए। सब तो युवा पूछ रहे हैं आज की रेट बताए। हम लोग भी क्यों कहीं से लोन ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, सीट खरीद लेंगे, क्यों मेहनत पानी सब एक करेगा। झारखंड सरकार से नव निवेदन होगा कि युवाओं के छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करे और इनको नौकरी दे, अपने राज्य में रोजगार दे। करिए, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। तो मैया योजना दे रहे हैं तो उनकी पत्नी भी तो महिला है, उनकी भाभी तो महिला है। घर में बैठा दे, 2500 रुपया सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के दे दे। चाहे जितने विधायक मंत्री की जो पत्नियां और बेटियां विधायक मंत्री बनी है सबको 2500 दीजिए और घर में बैठाइए। युवा अब युवा का राजनीति झारखंड में करेगा। बुड़बक किसको बना रहे ये लोग? अच्छा, अगर इस प्रोटेस्ट के बाद, इस प्रदर्शन के बाद भी युवाओं की बात, आप लोगों की बात हेमंत सोरेन की सरकार नहीं सुनती है, तो अगला कदम क्या होगा जेपीएससी जेएसएससी को? कदम ये होगा कि हम विधानसभा को घेरेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो नौकरी मिलना है नहीं, कुछ होना है नहीं। हम लोग
मरने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ जाएंगे, हमारा भविष्य जाएगा तो इस राज्य की सरकार को भी उखाड़ के ले जाएंगे। हमारे साथ जो है पूजा महतो बात कर, देखिए अभी भी सड़क को जाम करके झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और सरकार से अपनी जवाबदेही मांग रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि हर हाल में आपको जवाबदेही तय करनी होगी और सीआईडी से जांच करवाना होगा। ये सीधी तस्वीर आप राजधानी रांची के अल्बर्ट एक का चौक से देख रहे हैं दर्शकों। ये देखिए किस प्रकार का माहौल है, हजारों हजार के संख्या में झारखंड के अलग अलग कोने से युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और पिछले 1 घंटा से यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, लगातार युवाओं को, अभ्यर्थियों को समझा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके आप लोग चले जाइए, लेकिन युवा डटे हुए हैं। इनका कहना है कि किसी भी हाल में हम लोग यहाँ से डिगने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। हमारी जो मांगे है कि सीबीआई से जांच हो, ईडी से जांच हो, वो करना होगा, हेमंत सोरेन को फैसला लेना होगा। नहीं तो जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई है उसी प्रकार से यहाँ पर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी, ऐसे युवाओं का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है। आप देख लीजिए ये सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक का चौक से।